बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसैन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज का दिन खबरों से भरपूर दिन रहा। आज का दिन तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी जीत यानी कि बल्ले का निशान वापस मिल गया। और उसके बाद आज दूसरी खुशखबरी या दूसरी अच्छी खबर आपके सामने मैंने रखनी है। तहरीक इंसाफ ने नाज़रीन किराम यूं समझिए कि झुरलू फेर दिया है। हर तरफ पीटीआई ही पीटीआई नजर आती है। और जो लोग ये कहते हैं कि इमरान खान इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, इसमें कोई शक नहीं है, इमरान खान मुश्किल में है। लेकिन किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि इमरान खान के साथ साथ स्टैब्लिशमेंट भी मुश्किल में है और नून लीग भी मुश्किल में है। हर तरफ मुश्किलात ही मुश्किलात है, फिर अकेला इमरान खान मुश्किल में नहीं है। तो ये दूसरी अच्छी खबर क्या है, बाकी सबके लिए मुश्किलात क्या है, और अडयाला से हुक्म किसको मिला है, गली गली में फांसी वाला मामला क्या है, और फिर सबसे अहम और इंपॉर्टेंट, नौरीन क्यों रो रही है। ये एक और मजेदार चीज है, ये नौरीन क्यों रो रही है। इस वक्त सोशल मीडिया पर आप मुख्तलिफ जगहों पर यही ट्रेंड जो है ना वो चलते हुए देख रहे हैं कि नौरीन रो रही है, नौरीन रो रही है। ये मैं कह रहा हूं कि नौरीन नहीं, साथ में जो रावी है वो भी रो रहा है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी कुछ चीजें नाज़रीन तफसीलन आपके सामने रखनी है। दरखास्त आपसे यह है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए। तो कुछ लोग ये मुझसे ये कह रहे हैं कि यार आप ये ज्यादा ना कहा करें। मैं उनसे ये दरखास्त करता हूं कि एग्जैक्टली मैं ज्यादा इसको इसलिए प्रमोट करता हूं क्योंकि देखिए आजकल बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रोपेगेंडा हो रहा है टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बैठकर। तो ज्यादा लोग मिलेंगे, ज्यादा बड़ी टीम बनेगी और ज्यादा अच्छे तरीके से जो है ना वो लोगों तक सच पहुंचाया जा सकेगा। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी खबरों पर आता हूं। बहुत सारी खबरें एक एक करके ये सारी खबरें आपके सामने रखूंगा। पहली खबर ये सुन लीजिए जनाब के आज ये बुरी खबर है वैसे, बाय द वे। इससे आगाज करते हैं और वो ये है कि 2534 पॉइंट जो है ना वो स्टॉक मार्केट गिर गई। छुट्टी के बाद जब खुला स्टॉक मार्केट खुली तो 2534 पॉइंट्स नाज़रीन किराम ये स्टॉक मार्केट गिरी है। ये खबर दी है शिबाज राणा साहब ने। शिबाज राणा साहब क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि अगर आप इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को अगर आप ठीक किए बगैर इकोनॉमी ठीक करने के दावे करते हैं, जश्न मनाते हैं और रोला डाल देते हैं, इकोनॉमी ठीक हो जाती है, तो फिर उसका हालात यही होते हैं। मैं बार बार ये कह रहा था, जो लोग इकोनॉमी को इमरान खान के साथ जोड़ रहे थे ना कि इमरान खान जेल में है, देखिए इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है, अगर इलेक्शन हो गया तो इकोनॉमी खराब हो जाएगी, फला फला। मैं उन्हें बार बार, आपको पता है एक ही बात हमने हमेशा बार बार की, देखिए कि जो इकोनॉमी है वो इस तरह से दिन रात एक रात में ठीक नहीं हो जाया करती है, उसके लिए आपको बुनियादी चीजें ठीक करनी पड़ती है। ये जो एक रात में आपको इकोनॉमी ठीक नजर होते हुए नजर आती है ना, ये आर्टिफिशियल होती है, और आर्टिफिशियल इकोनॉमी अगर इस तरह से आप बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो वो सस्टेन नहीं कर सकती। आज देखें जो 2534 पॉइंट्स एक ही बार गिर गए, ये ऑब्वियसली जो है ना वो बड़ा ही अफसोसनाक है। अच्छा, बाकी अच्छी खबरें और ये सारी चीजें डिस्कस करने से पहले मैं जरा नौरीन का जो जिक्र है वो मैं शुरू में करना चाहता हूँ। ये नौरीन क्यों रो रही है। एक्चुअली हुआ ये कि नाज़रीन किराम, ये आज आपको पता बल्ले के निशान का फैसला हुआ, तो उसके बाद जो हम एआरवाई का प्रोग्राम है जिसमें खबर घुमन साहब बैठते हैं, चो साहब बैठते हैं और जो हसन अयूब साहब हैं वो बैठते हैं। इसमें जिक्र हो रहा था कि यार ये क्या हुआ और ये किस तरह से हुआ। तो उसमें हसन अयूब साहब ने कहा यार वो नौरीन रो रही है। नौरीन कौन? नौरीन वो कहते हैं जी, क्योंकि अदालत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील की ये प्ली थी कि जनाब जितने भी लोगों ने ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन को चैलेंज किया उनमें से कोई भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है, कोई भी तहरीक इंसाफ का मेंबर नहीं है। तो उन्होंने कहा कैसे मेंबर नहीं है। फिर हसन अयूब साहब ने कहा टीवी पे बैठकर, इसका बैकग्राउंड आपको बता रहा हूं, देखें यार वो नौरीन है, वो पुरानी मेंबर है और वो रो रही है। तो खबर घुमन साहब ने पूछा भाई क्यों रो रही है नौरीन, क्या बल्ले का निशान मांगते हैं? कहते नहीं, बल्ले का निशान। वो कहती है मैं इतनी देर से हूं और फिर आपने कल क्या है वो एक बंदे को जो है ना वो पार्टी का चेयरमैन बना दिया, इसलिए नौरीन रो रही है। हालांकि नाज़रीन करम हकीकत यह है कि नौरीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत का ऐलान कर चुकी है, और जो हमारे पुराने साबिका गवर्नर हैं चौधरी सरवर, उन्होंने उनका ऐलान मीडिया के सामने किया कि नौरीन फारूक, मेरे ख्याल से इनका पूरा नाम है नौरीन फारूक। तो ये नौरीन फारूक साहब जो है, साहबा जो है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ में जो है ना वो शिरकत कर चुकी, शामिल हो चुकी थी। तो एक्चुअली ये जो रावी हैं जनाब हसन अयूब साहब, ये अपने आप को रावी भी कहते हैं या पता नहीं किसकी तरफ इशारा करके रावी का जिक्र करते हैं कि जब भी कोई इस तरह का काम होता है तो कहते हैं रावी चैन ही चैन लिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ नौरीन रो रही है बल्कि रावी भी रो रहा है, रावी भी रो रहा है। अच्छा, एक और मजे की बात आपको बता दूं,
वो चल दो नंबरी की बात हो रही है और ड्रामेबाजी की बात हो रही है, तो मैं एक खबर आपके सामने और शामिल कर दूं इसी से रिलेटेड, फिर दूसरी बड़ी खबरों की तरफ आता हूं। वो खबर है नाज़रीन किराम, एक और दो नंबरी की खबर सुनिए। वो ये है कि एक दो नंबर सर्वे करवाया गया है और उसके रिजल्ट्स को मरियम नवाज शरीफ साहबा ने शेयर किया, जिसमें बताया जा रहा है कि लाहौर से ये सर्वे हुआ, जिसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 63 नंबर के साथ पहले नंबर पर, शहबाज शरीफ साहब जो है वो मेरे ख्याल से 53% के साथ दूसरे नंबर पर, और मरियम नवाज साहबा 50% के साथ तीसरे नंबर पर, और इमरान खान साहब 45% के साथ चौथे नंबर पर जो है ना वो पाए गए। इस तरह के जाली सर्वे जो है वो आगे आने वाले दिनों में भी करवाए जाएंगे, ये आप खातिर जमा रखिए। इस तरह से अभी और बहुत कुछ होगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए। वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि नाज़रीन किराम, ये इनकी चोरी पहले दिन ही पकड़ी गई है, क्योंकि ये जिस सर्वे का जिक्र कर रहे हैं ना तो उससे पहले कोई उसका सर्वे आया है, ना इस इदारे को कोई जानता है, और इन्होंने जो चीजें लिखा हुआ है ना, सीइंग बियॉन्ड परसेप्शन, ये इनका लोगो है। सीइंग सेंटर फॉर पब्लिक ओपिनियन एंड रिसर्च, ये इनका नाम है, और इनका जो लोगो है वो ये है, सीइंग बियॉन्ड परसेप्शन। इस एक बहुत बड़ा जनाब बना के को मरियम नवाज साहब ने पेश किया। अब दो नंबरी कैसे पकड़ी गई, एक ही रात में कैसे बना, ये सुन ले। अब ये जो कह रहे हैं ना, सीइंग बियॉन्ड परसेप्शन, बियॉन्ड के स्पेलिंग सुने, BYOND। अच्छा, स्पेलिंग्स में गलती कभी कभार मैं भी कर जाता हूं, लेकिन इतने गंदे और गलत स्पेलिंग्स मेरे भी नहीं है जितने ये इन्होंने बियॉन्ड के स्पेलिंग लिखे हैं, कि BYOND, बियॉन्ड परसेप्शन। इससे पता चलता है कि इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है और किस तरह से आप बात। और फिर मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर 63% मियां नवाज शरीफ साहब मकबूल हैं, 50% मरियम नवाज साहबा हैं, और 53 को फीसद मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और मेरा मतलब मैं हैरान हूं कि 100 में से कितने फीसद निकालने हैं इन्होंने। ये कोई 1000% से तो नहीं बात हो रही कि मतलब एक 100 में से 63% मियाँ नवाज शरीफ साहब मकबूल हो गए, 50% मरियम नवाज साहब मकबूल हो गई, 53% जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब मकबूल हो गए, तो बाकी ना की करना है। बाकियों को किधर आपने लेके जाना है। तो कहने का मतलब ये है, वो इस वक्त जो है ना वो ये किया जा रहा है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम बड़ी खबरों के ऊपर। आज अच्छी खबरें, पहले मैंने आपको बताया कि बल्ले का निशान मिल गया जनाब तहरीक इंसाफ को। अब दूसरी बड़ी खबर सुन लीजिए कि तमाम तर मुश्किलात के बावजूद पीटीआई ने आज स्क्रूटनी का भी पहला दिन बड़े अच्छे से गुजार लिया है, और हमारी इतराज यह है कि बहुत सारी जगहों पर इतराजात लगे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर, ये दूसरी अच्छी खबर है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो कागजाते नामजदगी हैं वो मंजूर हो चुके हैं पीटीआई के। ये आज के दिन का दूसरा बड़ा छक्का है, ये आज के दिन की दूसरी बड़ी खबर है, ये आज के दिन की दूसरी बड़ी खुशखबरी है कि बहुत अब इमरान खान के पास चॉइसेस ही चॉइसेस हैं, और बहुत सारे वकला ने, बहुत सारे पार्टी वर्कर्स ने, आम लोगों ने जिन्होंने कभी इलेक्शन लड़ने का नहीं उस तरह से सोचा था, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए, और वो कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। बहुत ज्यादा लोगों ने के ताईद कुनिंदा, तजवीज कुनिंदा, तगड़े तगड़े लोगों को उठाए गए हैं। कुछ उनके ऊपर एतराजात भी आयद किए गए हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो मंजूर हो गए। ये एक बहुत शानदार हिकमत अमली तहरीक इंसाफ ने जो है ना वो अपनाई थी। अब जो इसी तरह से मैं बता रहा हूं कि कुछ लोगों का तो था ही नहीं क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे। अय्याज अमीर साहब ने ये इंकशाफ करते हुए कहा कि उन्हें अडयाला से हुक्म मिला, अडयाला से डायरेक्ट बात है कि अय्याज अमीर को कहो कि खड़ा हो जाए इलेक्शन के अंदर, इसलिए वो इलेक्शन के अंदर जो है ना वो खड़े हो गए। तो ये सिलसिलाकार है, ये इस तरह की चीजें हैं। अब जनाब ये गली-गली में फांसी वाली कौन-सी सिचुएशन है, ये क्या मामला है? अब मैं नाज़रीन किराम माज़रत ख़्वाह हूँ उन तमाम लोगों से जिनका एतबार सहाफ़त से उठ गया है, क्योंकि हमारी सहाफ़त की कुछ काली भेड़ों ने इस मुक़द्दस शोबे को गंदा कर दिया है। हमारे नाम नहाद सीनियर जनाब जावेद चौधरी साहब ने ये कहा कि अगर साफ और शफ़ाफ़ इलेक्शन हो गए तो 2 तिहाई अक्सरियत से इमरान खान आ जाएगा, और फिर वो गलियों में फांसियां देगा, और तब तक देता रहेगा जब तक कि उसका हाल मुजीबुर रहमान जैसा ना हो जाए। वो गलियों में सरेआम फांसियां देगा। पहली बात तो ये है कि ये वो उस तरह के लोग हैं जो कि साफ और शफाफ इलेक्शन के दरमियान रुकावट है, यानी कि जस्टिफिकेशन पेश कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इंतखाबात नहीं होने चाहिए। और इमरान खान, यार अवाम को फैसला करने देना कि वो किसको लेके आते हैं और किसको नहीं लेके आते। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? और आपको किसने ये इख्तियार दिया कि वो मतलब आप नाउज बिल्ला, आपके पास ऐसी कौन सी ताकत है जो कि आप मुस्तकबिल देख सकते हैं? आपके पास कौन सा ऐसा आईना है जो आप मुस्तकबिल देख सकते हैं कि गली गली के अंदर फांसी होगी? ये इमरान खान को एक फैशिस्ट हुक्मरान बनाने की कोशिश करते हैं, हालांकि इमरान खान एक जमहूरी हुक्मरान है, रहा है, और एक जमहूरी लीडर है जो कि जेल के अंदर बैठा है और इंतजार कर रहा है अपने बारे में होने वाले फैसले का। ठीक है, अगर वो फैशिस्ट होता तो बहुत कुछ पहले कर देता। ये इस तरह के गंदे खेल नन्हे जो है ना वो खेले जा रहे हैं, और इन गंदे खेलों से फर्क। और फिर मैं फैशिज्म क्या है दूसरी तरफ देखिए,
फैशिज्म नाज़िम उसकी कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इस वक्त फैशिस्ट सोच के हामी है। मिसाल लीजिए, आज की मैं तलाल चौधरी की गुफ्तगू आपको सुनाऊं। वो कहते हैं ये बर्गर खाने वाले, ये जीन्स पहनने वालों को आप अगर वो जाते हैं एयरबेस की तरफ तो आप जो है ना उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। हालांकि पगड़ी और शलवार पहनने वालों के लिए को आप गोलियां मार के भून देते हैं। आप इनके साथ भी सेम सलूक कीजिए। वो दहशत नाम एक सियासी जमात को एक दहशतगर्द तंजीम से मिलाना, और जिन्होंने 9 में किया उनको ऑब्वियसली कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए, लेकिन उनको आप जो है ना वो दहशतगर्द बना दें, ये कहा तो इंसाफ है। अब ये लाडले हैं चूंकि तलाल चौधरी और इरफान सिद्दीकी साहब, इसलिए इन लाडलों की ख्वाहिशात बढ़ती 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 ही चली जा रहे हैं। अब अगली ख्वाहिश ये आई है कि तहरीक इंसाफ के लोगों को दहशतगर्दी बना दो। ये नाज़रीन किराम इनकी अगली ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ के लोग अगर दहशतगर्दों की तरह ट्रीट होंगे तो उनको जो है ना वो इनके दिलों को ठंड पड़ेगी। पता मैं आपको बताऊं फैशिस्ट सोच क्या होती है। फैशिस्ट सोच ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट एक हुक्म दे और आप उसको ना माने और अपनी मन मर्जियां करवाएं। मिसाल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत मंजूर की शाह महमूद कुरैशी की और इमरान खान की, इस जमानत मंजूर होने के बाद और सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अतर मुनल्ला ने अहम ऑब्जर्वेशन दी कि उनके बाहर आने से सोसाइटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन पिंडी का डीसी ये समझता है कि नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा बड़ा हूं। पिंडी के डीसी ने उन्हें नजरबंद कर दिया 15 दिन के लिए अडयाला जेल के अंदर, ताकि वो बाहर ना आ सके। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई खतरा नहीं है। इन्हीं की फेवरेट सुप्रीम कोर्ट, इन्हीं के फेवरेट जज वो कहते हैं कोई खतरा नहीं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, खतरा है, खतरा है। और शाह महमूद को जो है ना वो 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है। इस सारे माहौल के अंदर नाज़रीन एक बात तो तय है कि तहरीक इंसाफ ने झुर्रू फेर के रख दिया है। हर तरफ पीटीआई, पीटीआई से डरते हैं, हर तरफ पीटीआई का डर है, डर। और पीटीआई जो है वो इस वक्त बड़े लंबी लीड से जो है ना वो आगे जाती हुई और जीतती हुई नजर आ रही है। ये अब तक की खबरें, ये अब तक इंफॉर्मेशन है। उम्मीद है ये आपको इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।